खबरों में बने रहने के लिए देखते विज्ञान का मॉडल ज्ञान का स्थायीकरण करने में सहायक है। सुमित्रा देवी। उपमंडल के गांव भूमरा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खंड स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुमित्रा देवी तथा अध्यक्षता कलस्थ प्राचार्य श्री रिनपाल शोकन पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन खंड सांस्कृतिक सचिव मास्टर राम प्रसाद ने किया। निर्णायक मंडल के रूप में सुरेंद्र नैन, प्रवीण शर्मा, दिलबाग सिंह, जय भगवान, नसीबदीन विषय विशेषज्ञ रहे। खंड के विभिन्न विद्यालयों से 24 मॉडल को फर्स्ट सेकंड थर्ड विषयवार चयनित करके बच्चों को प्रशस्ति पत्र बांटे गए। इस अवसर पर श्रीमती सुमित्रा देवी ने बताया कि विज्ञान के अंदर उसके मॉडल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वास्तव में मॉडल के कारण ही ज्ञान का स्थायीकरण होता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण में मॉडल बच्चे की गतिविधि को बढ़ाता है और नन्हे वैज्ञानिक तैयार होते हैं। आज उचाना के बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इन मॉडलों में से प्रथम 10 मॉडल को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए भेजा जाएगा। इन बच्चों को किया गया सम्मानित। कक्षा 9वीं से 10वीं पलक कर सिंधु, साक्षी लोधर, कोमल कर सिंधु, गजल लोधर सभी प्रथम। पिंकी उचाना मंडी, रविसा बनपुर, जितेंद्र काब्रच, नीरज दुर्जनपुर सभी द्वितीय। मोहित बनपुर, आशीष बुडन, खुशबू खटकर, अंजलि खरक भूरा तृतीय स्थान। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 की प्रतियोगिताओं में इनाम पाने वाले बच्चों की सूची। माफी कहसून, सुमित छात्र, सिमरन सूद किनखुर्द, तनु उचाना मंडी सभी प्रथम स्थान। तमन्ना घोघड़िया, पायल खेड़ी सफा, मोनिका डूमरखा, इंदु कहसून सभी द्वितीय स्थान। प्रिंस उचाना खुर्द, मोनिका डूमरखा, खुशी दरौली खेड़ा, नियति दुर्जनपुर सभी तृतीय स्थान। कार्यक्रम आयोजक के रूप में प्राचार्य श्री ओम दत्त शर्मा ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर बीआरपी संतोष सुमन, सुशील शर्मा, रेणु राम मेहर, किरण लेक्चरर मनदीप सुभागचंद और विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कंपन पैदा करके सिस्मोग्राफी उपकरण द्वारा भूकंप की प्रबलता को रिकॉर्ड करते हैं तथा इसी प्रकार हम स्लाइडिंग घरों में भी सिस्मोग्राफी उपकरण के द्वारा भूकंप की प्रबलता को रिकॉर्ड करते हैं तथा सिस्मोग्राफी उपकरण द्वारा भूकंप की प्रबलता रिकॉर्ड करते हैं तथा इससे हम पाते हैं कि प्रत्येक घरों में भूकंप की प्रबलता अधिक रिकॉर्ड हुई तथा इससे सिद्ध होता है कि हमारे घर इस प्रकार डिजाइन कर दिए जाएं तो हम भूकंप से होने वाली बड़ी से बड़ी हानियों से आमदनी को बचा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर मॉडल आपने बनाया है। इससे आगे देखो, वाटर टैंक ऑन रूफ, छत के ऊपर अपना घर के ऊपर पानी का टैंक। कहाँ से आए बेटे आप? करसिंधु से आए हैं। करसिंधु कौन सा स्कूल? गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल करसिंधु की छात्रा हैं। बहुत बढ़िया बेटे, आज क्या दिखाना चाहते हैं आप? जल संरक्षण के ऊपर अपनी बातचीत रख रही हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? सर, हमारे प्रोजेक्ट का मेन थीम है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग टेक्निक। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है मॉडिफाइड आरओ सिस्टम। जी, ये हमारे प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है। ये एक घर है, घर की छत पर हमने टैंक लगाया हुआ है। उसमें 2 पाइप है, एक पाइप से पानी अंदर जाता है और एक पाइप से पानी बाहर जाता है। ये आरओ है। यदि इस टैंक में 40 लीटर पानी है तो हमें आरओ से 12 लीटर शुद्ध पानी प्राप्त होगा। जो 28 लीटर वेस्ट पानी है उसे सामान्य तौर पर घरों में ऐसे ही बहा दिया जाता है, लेकिन हमने इस मॉडल में किया है कि हम आरओ के नीचे एक एक्स्ट्रा टैंक लगाएंगे और उसमें वेस्ट पानी को कलेक्ट करेंगे। जो हमारा ये 28 लीटर पानी है, इस टैंक में हमने एक नीचे टोटी लगाई हुई है और इसके नीचे एक सिंक है। इसमें वेस्ट पानी को हम इकट्ठा करेंगे और इसका प्रयोग हम बर्तन धोने आदि को प्रयोग करेंगे। ये टंकी है, ये हमारा घर है जिसके ऊपर एक ये टैंक है। इस टैंक में 40 लीटर पानी है और ये आरओ सिस्टम है। इसमें हमें से वाटर प्राप्त होता है और हमने एक नीचे पाइप से वेस्ट पानी को इकट्ठा किया है और ये 28 लीटर वेस्ट पानी को बहुत बढ़िया बेटे, क्योंकि आपने पहले एक पूरा सा चित्र किया, चित्र का चित्रण किया और फिर वास्तविक रूप में आपका असलियत मॉडल आपने दिखाया कि किस प्रकार से जल को बचाना है, जीवन को बचाना है। आगे फिर चलते हैं, नेक्स्ट एक फिर मॉडल दिखाई देता है। कहाँ से आए बेटे आप? जीएचएस खरगपुरा जी। गवर्नमेंट हाई स्कूल खरगपुरा। बहुत बढ़िया बेटे, आप क्या दिखा रहे हैं इसके मॉडल के माध्यम से? आज हमारा टॉपिक है
त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हमारे वास्तविक जीवन में अनेकों बार होता है। इससे प्राचीन समय में विद्वान इससे पृथ्वी से ग्रहों व तारों की दूरियां निकालने के लिए करते थे। इसलिए आज भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इससे हम दूरबीन से कोनों का पता लगा सकते हैं। मतलब अगर हमें भवन की ऊंचाई निकालनी है तो हम उसका भी पता लगा सकते हैं, या झंडे की ऊंचाई निकालनी है उसका भी पता लगा सकते हैं, या खंबे के पास बिंदु से भवन के पास बिंदु की लंबाई निकालनी है तो हम उसका भी पता लगा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया बेटे, क्योंकि जो दूरबीन की दिशा बदलते हैं तो हमारे कोनों में भी परिवर्तन होता रहेगा। जी, इसके लिए हमें दो कोनों की आवश्यकता होती है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। लेकिन परंतु आज हमने सिर्फ उन्नयन कोण का ही प्रयोग किया है। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अपनी बातचीत रखी और किस प्रकार से हमारी बात को पूर्वजों से भी जोड़ा। और एक अगली टीम हमें दिखाई दे रही है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये पराली से बिजली उत्पादन, क्योंकि पराली आज जी का जंजाल बना है। पर्यावरण प्रदूषण में पराली का बड़ा नाम लिया जा रहा है, तो आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, तो आप बताएं बेटे आप कहाँ से आए, क्या नाम? Good morning, sir. My name is Simran. I read in 8th class in Government High School, Sutkepur. Good morning, sir. My name is Mansi. I read in 8th class in Government High School, Sutkepur. मेरे मॉडल के टॉपिक का नाम है पराली से बिजली का उत्पादन। आज के समय में पराली का निपटान एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे मजबूर लोगों को जलाना पड़ता है, जिससे दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण दिल्ली और जींद जैसे नगरों में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने आज का मॉडल पेश किया है। जैसे सर आप देख रहे हैं ये पराली है, और धान कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं हम उन्हें ट्रैक्टरों के द्वारा कारखानों में ला दिए जाते हैं, और कारखानों से कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हम इसे भट्टी में लेकर जाते हैं, और भट्टी में बॉयलर में पानी गर्म होकर भाप बनती है, और इस पाइप के द्वारा भाप टरबाइन में जाती है, टरबाइन के ब्लेड घुमाती है और डायनेमो में बिजली पैदा होती है। बहुत सुंदर बेटे, आपने बिजली उत्पन्न कर दी। जो बिजली आज आवश्यक अंग माना गया है और अनावश्यक अंग हमारे लिए पराली था, और उस पराली का किस प्रकार से आपने सदुपयोग करते हुए बिजली का उत्पादन करके दिखाया है। बहुत बढ़िया बेटे। आगे भी कुछ बच्चे भाई कोई बिजली का ये उपक्रम दिखाई दे रहा है, क्या कर रहे हैं हम जान पाएंगे। कहाँ से आए बेटे? हाँ, उचाना खुर्द। क्या नाम बेटे? जी, क्या बताना चाहेंगे आप? मैंने आज एक मिक्सी बनाई, इसके साथ हम मिर्च काट सकते हैं। अच्छा, मैंने एक मोटर लिया और 2 ब्लेड लिए। हाँ, 2 बैग लिए। जी, हमने 2 तार लिए। जी, हम इसे ऐसे लगाएंगे, ये चलेगी। वाह भाई वाह, आप तो कलाकार निकले, नन्हे वैज्ञानिक। उचाना खुद से बहुत सुंदर। ठीक है बेटे, ठीक है। इन शॉर्ट मैं नेक्स्ट मॉडल पर चलता हूँ, और 2 बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपका बेटे कहाँ से आए आप? खेड़ी सफा से। अच्छा, बीच में छूट गया। आपने क्या बनाया बेटे? पवन चक्की। कैसे क्या काम करती है पवन चक्की, बताओ। वाह भाई वाह। इसमें सबसे पहले एक टावर बनाया जाता है जो बीच में से कपड़ा होता है, ताकि ऊपर से बिजली नीचे केबल से आसानी से नीचे लाई जा सके। और इसमें एक हब और 3 ब्लेड्स होते हैं। इसके अंदर एक सीढ़ी बना दी जाती है, ताकि ऊपर हब में किसी भी प्रकार की खराबी आने पर इसे ऊपर से ठीक किया जा सके। और इसमें 3 ब्लेड्स होते हैं, और ये ब्लेड्स 60 फुट के होते हैं, और ये ब्लेड्स रोटर में लगे होते हैं। ये ब्लेड घूमेंगे तब बिजली पैदा होगी। और नीचे एक ट्रांसफार्मर होता है जो इसके वोल्टेज को बढ़ा देता है, और इसमें एक 100 वोल्ट इसके वोल्टेज को बढ़ा देता है, और इसमें ये बिजली ग्रिड में भेजी जाती है। मेन केबल के जरिए ये बिजली ग्रिड में भेजी जाती है, और बिजली ग्रिड से बिजली इस तरह पवन चक्की से बिजली पैदा होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटे। आगे हम एक बिटिया रानी खड़ी है, उसका भी कोई इस तरह का बिजली से संबंधित उपकरण दिखाई दे रहा है, या क्या किस तरह की बात है? क्या नाम बेटे?
मेरा नाम सोनम है। मैं क्लास 11th साइंस की छात्रा हूँ। मैं आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस प्रकार कार्य करता है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 ब्रेक लिए और 2 पिस्टन और 2 सिलेंडर लिए। इनमें फ्लूइड भरा हुआ है। फिर इसके बाद जब ये फ्लूइड इनके 2 सिलेंडर और 2 पिस्टनों के अंदर जाता है तो फ्लूइड की वजह से जब हम इसको चलाते हैं तो इनकी गति कम हो जाती है। चलो, ये चलित मॉडल था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसी स्कूल का भोंगरा का। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। बेटे आपका नाम? ममता। श्री रणपाल जी, विद्यालय प्राचार्य श्री ओमदत्त जी। निर्णायक मंडल में भिन्न भिन्न विद्यालयों से साइंस और मैथ अध्यापक, प्राध्यापक श्री राम प्रसाद जी, गांव से आए हुए मौजूद व्यक्ति और मंच पर विराजमान सभी सदस्य और इस कार्यक्रम के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं ABRC व BRC। जैसा कि साइंस एग्जीबिशन नाम से ही विज्ञान और गणित, जो बच्चे साइंस और विज्ञान गणित लेते हैं उनका कॉलेज लेवल पर अलग से ही मान सम्मान, ये साइंस वाला है, ये गणित वाला है, ये मैथ सब्जेक्ट ले रहा है, तो उसको मतलब चाहे कम आता हो लेकिन उसकी अलग से पर्सनैलिटी हो जाती है। तो जैसा कि अब हमने प्रदर्शनी में देखा, बिल्कुल ही मतलब बच्चों ने अलग अलग से, एक ने तो मिर्ची काट कर दिखाई और एक बच्चे ने पराली जलाने के लिए। तो अलग अलग विद्यालयों ने जो मॉडल बनाए थे, पहले तो उसकी वीडियो भेजी गई। कल निर्णायक मंडल ने उनका निर्णय लिया, यानी कि कौन बच्चे फर्स्ट है, और उन बच्चों ने आज अपना एक प्रैक्टिकल करके दिखाया, यानी कि कैसे यह है, मतलब यानी कि वीडियो में भेज दिया, कहीं से उठाकर भेज दो, ऐसा नहीं था। बच्चों ने खुद, टीचर ने जो करवा रखा था, टीचर की गाइडलाइन में जो बच्चों ने किया वो खुद करके दिखा। देखो ये ऐसे चलता है, बिजली का उत्पादन है तो बल्ब जला दिया। तो ये जिस तरह एक जादू होता है ना, भाई जादूगर मुट्ठी में से निकाल देता है ये पैसे छुर, तो इस तरह बच्चों ने करके दिखा, तो ऐसा लगा बिल्कुल जादू है। भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाना। तो इन्हीं बातों के साथ, यानी कि जो बच्चे आज प्रतियोगिता में भाग लिया है, ये रणपाल जी ने भी कहा, हार और जीत लगी रहती है। हम जो मॉडल भेजेंगे वो सुपर होगा, हमारा ब्लॉक का नाम डिस्ट्रिक्ट में भी आना चाहिए। तो सभी बच्चे जीत में शामिल है, ऐसा ना है कि हम पीछे रहेंगे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं। जिसने भी प्रयास किया सभी ने अच्छा प्रयास किया है। और रही फिर विद्यालय की बात, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, यानी कि हमने कल ही तो इसको वीडियो के माध्यम से रिजल्ट निकाला और आज ही आपको प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ विद्यालय में बुलाएगा। तो सारे जो अध्यापक गण हैं, बच्चे हैं, सब बधाई के पात्र हैं। यानी कि बिल्कुल शॉर्ट टाइम में जो उपस्थिति रही और जो प्रदर्शन दिखा, बहुत ही काबिल तारीफ था। इसके लिए मैं दोबारा फिर आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, सारी टीम का, विशेषकर राम प्रसाद जियों का। यानी कि हमने इस विद्यालय को चुना और साइंस की जो विंग में पहली साल यहाँ आई है, तो साइंस का शेड्यूल है। नमस्कार, मैं संतोष BRP नोडल ऑफिसर हूँ। आज जो साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम चल रहा है ब्लॉक लेवल पर, तो आज हमारे यहाँ 24 विद्यालयों से 24 जो बच्चे आने वाले हैं, अभी आए हुए भी हैं। प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, सबने अपने अपने मॉडल लगाए हैं। जैसे मॉडल की कुछ थीम है कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों ने तैयार किया है। एक मॉडल है मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ, की मैथ्स को हम एवरीडे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो थीम है ऐसी है जैसे बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में सीखेंगे कि हम कैसे खुद करके सीख सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसके थ्रू यहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो कुछ मॉडल्स हैं, चलो हम आपको मॉडल के पास लेके चलते हैं। जी मैडम, मैं राम प्रसाद, खंड सांस्कृतिक सचिव, रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ नोडल अधिकारी संतोष, जो आज खंड स्तरीय साइंस एग्जीबिशन को देख रेख में यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है भोंगरा के स्कूल में। तो मैडम बताएं, आपका आज का क्या शेड्यूल है?
नमस्कार, मैं संतोष बीआरपी नोडल ऑफिसर हूँ। आज जो साइंस एग्जीबिशन में प्रोग्राम चल रहा है ब्लॉक लेवल पर, तो आज हमारे यहाँ 24 विद्यालयों से 24 जो बच्चे आने वाले हैं, अभी आए हुए भी हैं। प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, सबने अपने अपने मॉडल लगाए हैं। जैसे मॉडल की कुछ थीम है कि वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बच्चों ने तैयार किया है। एक मॉडल है मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ की, मैथ्स को हम एवरीडे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो थीम है ऐसी है जैसे बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में सीखेंगे कि हम कैसे खुद करके सीख सकते हैं। एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है उसके थ्रू यहाँ बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो कुछ मॉडल्स हैं, चलो हम आपको मॉडल के पास लेके चलते हैं। बेटे कहाँ से आए हो आप? हम GSS मंगलपुर जिन से आए हैं। हाँ, ये मंगलपुर के बच्चे हैं। और क्या आपका मॉडल है? रेन डिटेक्टर। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है सर कि जब इन प्लेटों पर पानी गिरेगा। न्यूज़ एक्सप्रेस हरियाणा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।